चलें, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज 13 नवंबर 2025 है और आज सुबह पाकिस्तान के सीमेंट सेक्टर में एक ऐसी खबर आई है जिसने मार्केट में वाकई हलचल मचा दी है। जी बिल्कुल। मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री यानी MLCF, जो खुद एक बहुत बड़ा नाम है, उसने पायनियर सीमेंट PIOC को खरीदने में अपनी दिलचस्पी का ऐलान किया है। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये एक ऐसी मुमकिना डील है जो शमाली पाकिस्तान की पूरी सीमेंट इंडस्ट्री का नक्शा बदल सकती है। बिल्कुल, नक्शा बदल सकती है। और इसी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत अच्छे जराए हैं। एक तो MLCF का वो ऑफिशियल खत है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा गया, और दूसरी तरफ मुल्क के कुछ बड़े मालियाती इदारों जैसे टॉप लाइन सिक्योरिटीज, JS ग्लोबल, इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज जी, और AKD सिक्योरिटीज, इन सब की ताज़ा तरीन तज्जियाती रिपोर्ट्स हैं। तो आज हम इन सब को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी के पीछे की असल कहानी क्या है। यानी क्या ये सिर्फ एक बड़ी मछली का छोटी मछली को निगलना है, या इसमें कोई गहरी हिकमत अमली छुपी हुई है? सही। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। ये ऐलान है क्या और इसकी कानूनी हैसियत क्या है इस वक्त? देखिए, आज सुबह मेपल लीफ सीमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने पायनियर सीमेंट के शेयर्स खरीदने के इरादे की मंजूरी दी। अच्छा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये अभी सिर्फ एक इरादा है। मालियाती जबान में इसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यानी ये कोई हतमी मुआहदा नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसको यूँ समझें कि ये शादी का बाकायदा प्रपोजल नहीं, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि हम रिश्ते में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, यानी अभी बातचीत का दरवाजा खुला है। तो उसके बाद क्या मराहिल होंगे? उसके बाद कई अहम मराहिल आएंगे। सबसे पहले तो हतमी कीमत पर बातचीत होगी, फिर वो मरहला आएगा जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, जिसमें वो सारी जांच पड़ताल करते हैं। जी, यानी MLCF की टीम PIOC के तमाम मालियाती खातों और ऑपरेशंस की गहराई में जाकर जांच पड़ताल करेगी, ताकि कोई छुपी हुई मुश्किल ना हो। बिल्कुल। और आखिर में सबसे अहम रेगुलेटरी इदारों जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूरी लेनी होगी। तो ये एक लंबा सफर है। लेकिन MLCF ने नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड को अपना मैनेजर टू दी ऑफर मुकर्रर करके ये वाजे कर दिया है कि वो इस सफर पर निकलने के लिए पूरी तरह संजीदा हैं। ठीक है, फर्ज करते हैं कि ये सब मराहिल तय हो जाते हैं और ये डील हो जाती है। इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? ये कितनी बड़ी तब्दीली होगी? यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक ये खरीदारी शिमाली पाकिस्तान में सीमेंट के बड़े खिलाड़ियों की फहरिस्त को अज़-सर-ए-नो तरतीब देगी। अच्छा। इस डील के बाद मेपल लीफ सीमेंट लकी सीमेंट के बाद शिमाली इलाके का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर बन जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा? ये तो बहुत बड़ी छलांग है। अगर हम आदाद और शुमार में बात करें तो इसका क्या मतलब होगा? आदाद और शुमार बहुत मुतासिरकुन है। MLCF की अपनी पैदावारी सलाहियत इस वक्त 8 मिलियन टन सालाना है जी। POC की सलाहियत है 5.2 मिलियन टन। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इनकी मजमूई सलाहियत 13 मिलियन टन से भी 13 मिलियन टन जी तजावुज कर जाएगी। मार्केट शेयर के लिहाज से देखें तो शुमाली इलाके में MLCF का हिस्सा 12% से बढ़कर सीधा 19% हो जाएगा। वाह, 7% का इजाफा। ये एक रात में 7% मार्केट शेयर हासिल करने के बराबर है, जो कि आम हालात में नामुमकिन समझा जाता है। एक मिनट, इन रिपोर्ट्स में एक और दिलचस्प बात भी है जो मुझे नजर आई। MLCF का POC से पहले से भी कोई ताल्लुक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अजनबी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये इस कहानी का एक बहुत अहम पहलू है। कोहनू मैपल लीफ ग्रुप, जो MLCF की पेरेंट कंपनी है, वो पहले ही POC में तकरीबन 18.5% के मालिक हैं। अच्छा। उसमें से कुछ हिस्सा बराह रास्त MLSE के पास है और कुछ उनकी एक और कंपनी मेपल लीफ कैपिटल के पास। तो ये एक तरह से बाहर से हमला नहीं है, बल्कि एक बड़े हिस्सेदार की तरफ से पूरी कंपनी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश है। वो पहले से ही घर के अंदर मौजूद हैं। वाह, इससे तो सारी तस्वीर ही बदल जाती है। ये एक सोची समझी तवील मुद्दती हिकमत अमली का अगला कदम लगता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि PIOC ही क्यों? क्या वो एक अच्छा हदफ है? क्या ये महंगा सौदा है या सस्ता? ये उस डील का सबसे अहम नुक्ता है और तमाम रिपोर्ट्स इस पर मुत्तफिक नजर आती हैं कि PIOC इस वक्त बहुत पुरकशिश कीमत पर दस्तयाब है। तज्जियाकार इसकी कदर जांचने के लिए मुख्तलिफ पैमाने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नतीजा एक ही निकल रहा है।
जैसे कि एक पैमाना EV टू EBITDA वैल्यूएशन का जिक्र बार बार आ रहा है। ये क्या चीज़ है, इसे आसान लफ्जों में कैसे समझा जा सकता है? इसको यूं सोचें कि आप एक पिज्जा की दुकान खरीद रहे हैं। आप उसकी कीमत दो तरीकों से लगा सकते हैं। सही। एक तो ये कि वो सालाना कितनी कमाई करती है, और दूसरा ये कि वो एक घंटे में कितने पिज्जा बना सकती है, यानी उसकी पैदावारी सलाहियत। अच्छा। ईविटॉन वैल्यूएशन दूसरे तरीके की तरह है। आप कंपनी की कुल कीमत को उसकी सालाना सीमेंट बनाने की सलाहियत से तकसीम करते हैं। इससे पता चलता है कि आप हर टन की सलाहियत के लिए कितने डॉलर अदा कर रहे हैं। तो इस पैमाने पर PIOC कहाँ खड़ा है? बहुत अच्छी पोजीशन पर। टॉप लाइन की रिपोर्ट बताती है कि PIOC की वैल्यूएशन तकरीबन $38 फी टन है, जबकि इंडस्ट्री की औसत $46 फी टन है। यानी औसत से कम है। बहुत कम। इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट तो इसे $35 फी टन पर रखती है, जो इसके अपने 10 साला औसत से 52% कम है। यानी MLCF ये पिज्जा बनाने की सलाहियत बाकी मार्केट के मुकाबले में बड़ी रियायत पर खरीद रहा है। ठीक है। और अगर हम कमाई की बुनियाद पर देखें, जिसके लिए वो ईविटा का जिक्र है, तो वहां क्या सूरत हाल है? वहां भी यही कहानी है। इस्माइल इकबाल की रिपोर्ट कहती है कि PIOC का EBITDA मल्टीपल 3.7x है, जो इसके तारीखी औसत से 44% कम है। अच्छा। JS ग्लोबल और इस्माइल इकबाल के चार्ट्स को अगर आप देखें तो साफ नजर आता है कि जब आप PIOC का मुवाजना दूसरे सीमेंट प्लांट से करते हैं तो वो वाज़े तौर पर सस्ता दिखाई देता है। मतलब हर तरह से ये एक सस्ती डील लग रही है। जी, हत्ता कि AKD सिक्योरिटीज ने जब इसके असासों यानी उसकी जमीन और मशीनरी की बुनियाद पर कीमत लगाई, तब भी नतीजा यही निकला कि इसकी फी शेयर कीमत इसकी किताबी कीमत से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो तमाम मालियाती पैमाने चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये एक सस्ती डील है। लेकिन एक सस्ती चीज़ हमेशा अच्छी तो नहीं होती। क्या ये सिर्फ कागज़ पर अच्छा लगता है, या ज़मीन पर भी इसका कोई अमली फ़ायदा है? क्या इन दोनों कंपनियों के मिलने से कोई जादू होगा जो अलग अलग रहकर नहीं हो सकता था? बिल्कुल, और यही इस डील की खूबसूरती है। यहाँ सिनर्जीज का तस्वुर सामने आता है, यानी एक और एक मिलकर 11 कैसे बनते हैं। सबसे बड़ा और दिलचस्प फायदा जिसका जिक्र टॉप लाइन की रिपोर्ट में है, वो है इन दोनों कंपनियों की ज्योग्राफियाई कुर्बत। इनके प्लांट्स के दरमियान सिर्फ 120 किलोमीटर का फासला है। सिर्फ 120 किलोमीटर। और इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। देखें, सीमेंट बनाने में सबसे बड़ा खर्चा तवानाई, खासतौर पर कोयले का होता है, और कोयले को पोर्ट से फैक्ट्री तक लाने पर बहुत लागत आती है। जी, ट्रांसपोर्टेशन। MLCF के पास अपना रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी उनकी अपनी रेलवे लाइन है। वो इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अब PIOC के लिए भी दरामदशुदा कोयला ट्रकों के बजाय ट्रेन के जरिए ला सकते हैं, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। ओह वाव! इससे बराह रास्त दोनों कंपनियों की पैदावारी लागत में कमी आएगी। ये एक ऐसा फायदा है जो कोई और खरीदार हासिल नहीं कर सकता था। ये तो वाकई एक मख्फी खजाने की तरह है। तो क्या ये मुमकिन है कि मार्केट PIOC को इसलिए सस्ता समझ रही थी क्योंकि वो इस लॉजिस्टिक्स वाले फायदे को नहीं देख पा रही थी जो सिर्फ MLCF जैसा पड़ोसी ही उठा सकता है? ये एक बेहतरीन नुक्ता है। एक कामयाब खरीदारी की यही निशानी होती है कि आप उस असासे में वो कदर देख लें जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। सही। इसके अलावा इस्माइल इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील से MLCF का तकसीम का नेटवर्क यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत वसी हो जाएगा, जिससे वो शुमाली इलाकों में अपने हरीफों पर वाज़े बर्तरी हासिल कर लेंगे। चलें अब इस सवाल पर आते हैं जो सबके जहन में होगा। पैसा कहाँ से आएगा? इतनी बड़ी खरीदारी के लिए फंडिंग कैसे होगी? जी, मुझे टॉप लाइन की रिपोर्ट में 75% कर्ज का जिक्र नजर आया। ये सुनकर तो मतलब खतरे की घंटी बजती है। हमने माजी में देखा है कि कर्जों के बोझ तले बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं। ये एक बहुत जायज़ खदशा है, और अगर ये कोई आम कंपनी होती तो मैं भी यही कहता। 75% कर्ज वाकई एक बड़ा नंबर है। तो फिर? लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तज्जियाकारों का ख्याल है कि ये कर्ज काबिल बर्दाश्त है। इसकी वजह PIOC खुद है। वो कैसे? टॉप लाइन का मानना है कि PIOC की अपनी आमदनी यानी उसका EBITDA इतना मजबूत है कि वो इस नए कर्ज की किस्तें खुद ही अदा कर सकता है। अच्छा, यानी PIOC खुद अपने ऊपर लिए गए कर्ज का बोझ उठाएगा? बिल्कुल। दूसरे अल्फाज में MLCF को अपनी जेब से बहुत कम पैसा लगाना पड़ेगा। PIOC का कैश फ्लो इतना मुस्तहकम है कि वो अपनी खरीदारी के लिए गए कर्ज को खुद ही संभाल लेगा।
तो MLCF पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा? जी, उनकी अपनी माली हालत पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत ही होशियार मालियाती हिकमत अमली है। लेकिन मालियाती खतरात के अलावा भी तो कुछ हो सकता है। क्या रेगुलेटरी इदारे जैसे कंपटीशन कमीशन इस पर एतराज नहीं कर सकते? ये एक और अहम रिस्क फैक्टर है। वो ये कह सकते हैं कि इससे मार्केट में मुकाबला कम हो जाएगा और दो बड़े खिलाड़ी मिलकर मार्केट पर हावी हो जाएंगे। यकीनन कंपटीशन कमीशन इस डील का बगौर जायजा लेगा। वो ये देखेंगे कि इससे मार्केट में ताकत का तवाज़न किस हद तक बदल रहा है। हम सीमेंट सेक्टर में अब भी कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि कुछ शराइत के साथ इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा मरहला है जिस पर नजर रखनी होगी और इसमें वक्त भी लग सकता है। तो आज के इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मैपल लीफ की पायोनियर को खरीदने की पेशकश सिर्फ एक बड़ी कंपनी की तरफ से एक और कंपनी को हासिल करने का मामला नहीं, ये एक गहरी सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। बिल्कुल, जिसमें एक पुरकशिश कीमत पर दस्तयाब असासे को ऐसे ऑपरेशनल फवाइद के साथ मिलाया जा रहा है जो सिर्फ MLCF ही हासिल कर सकता है, और फंडिंग का मंसूबा भी ऐसा है कि खुद MLCF पर कम से कम बोझ पड़े। आपने बिल्कुल दुरुस्त खुलासा किया है। कागज पर तो ये डील हर लिहाज से एक बेहतरीन कदम नजर आ रही है, लेकिन ये सब तज्जिए और आदादो शुमार अपनी जगह। असल इम्तिहान तो अब मुज़ाकरात की मेज़ पर होगा और फिर रेगुलेटरी इदारों के सामने। हतमी कीमत क्या तय पाती है और मुआहदे की शराइत क्या होती हैं, वही इस सौदे की कामयाबी का तयन करेंगी। ये तो हुई फौरी बात, लेकिन अगर हम थोड़ा दूर की सोचें तो इसका बड़ा मतलब क्या है? इससे हटकर सोचने के लिए एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब भी किसी सनत में बड़े खिलाड़ी मिलकर और बड़े हो जाते हैं, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं जी, तो उसका मुकाबलाबाजी पर क्या असर पड़ता है? एक तरफ तो ये एक मजबूत आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल कंपनी बनाती है जो मईशत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जब मार्केट में कम और बड़े खिलाड़ी रह जाते हैं तो क्या उनके लिए कीमतों पर असरअंदाज होना आसान नहीं हो जाता? बिल्कुल। और तवील मुद्दत में इसका सीमेंट के आम खरीदार यानी घर बनाने वाले आम आदमी के लिए कीमतों पर क्या असर हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले महीनों और सालों में मिलेगा, और इसी पर सबकी नजरें होनी चाहिए।